बहुजन समाज का इतिहास या क्या बहुजन महापुरुषों का इतिहास अगर जानना है तो आज ग्रेटर नोएडा सभी लोगों को पहुंचना चाहिए। बौद्ध महोत्सव एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं आज के टाइम में टीवी देखना, कार्टून देखना, गाने सुनना, तमाम एक्टिविटीज में देखने को मिलते हैं, मगर इस बहुजन इतिहास को और बहुजन महापुरुषों के इतिहास को जानने का एक प्रयास किया जा रहा है। और हमारे साथ एक परिवार है, उनसे हम बात करते हैं। सर, अपना परिचय। मेरा नाम अमित प्रधान है, विलेज थापखेड़ा के रहने वाले हैं। अच्छा। और हमारा ये है कि हम यहाँ आए हैं बौद्ध महोत्सव को एंजॉय करने के लिए और इसमें कुछ समझने के लिए कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया और सीखने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए। बच्चे अगर अभी देखेंगे तो फिर वो रूढ़िवादी परंपराओं में नहीं पहुंचेंगे, तो रूढ़िवादी परंपराओं से दूर करने के लिए हम बच्चों को यहाँ लेके आते हैं और अपने आप में भी हम रूढ़िवादी परंपराओं से दूर रहते हैं। नहीं मैं किसी को मानता हूँ, नहीं कोई, मैं नास्तिक आदमी हूँ। ठीक है, नास्तिक वही तो होता है जो जानता है, समझता है, परखता है। मैं भगवान बुद्ध में और बाबा साहब में विश्वास रखता हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं आप लोग? विलेज थापखेड़ा। थापखेड़ा तो नोएडा ग्रेटर नोएडा में? हाँ जी। जी, आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम आरती है। अच्छा। और मैं अमित प्रधान जी की वाइफ हूँ और मैं भी हर साल इस प्रोग्राम में आती हूँ। इसमें महात्मा बुद्ध और हमारे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जो भी जानकारी है हम खुद भी ग्रहण करने आते हैं और अपने बच्चों को भी देना चाहते हैं, ताकि हम उनके पद चिन्हों पे खुद तो चले और बच्चों को, अपने बच्चों को भी आगे यही शिक्षा दें कि वो किसी ऐसी धर्म या उसमें ना पढ़े और अच्छी पढ़ाई करें उनकी तरह और काबिल बने। क्या नाम है इस बच्ची का? इसका नाम है वानी। वानी। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिश्का। है? मिश्का। पूरा नाम क्या है? मिश्का गौरव। गौरव। आपका क्या नाम है? दिवीशा गौरव। दिवीशा गौरव। गौरव आपने लगाया है? मेरे नाम के पीछे गौरव है तो इनके नाम के पीछे भी गौरव ही लगा। अच्छा, गौरव का मतलब क्या हुआ? गौरव टाइटल? गौरवान्वित करने के लिए। अच्छा। अपने आप को गर्व महसूस करे। और क्या है? जिस तरह से तमाम विचारधाराओं की जागरूकता हो रही है, वहीं पे देखा जाए बाबा साहब के विचारों को लेकर अगर चर्चा होती है तो बुद्ध विचारों की बात आती है। बुद्ध मतलब तार्किक बात करना, विज्ञान की बात करना। तो कैसे देखते हैं कि आज के समय में किस तरह से क्या समाज में जागरूकता आ रही है? समाज में जागरूकता है, पहले के मुकाबले बहुत जागरूक है। ये है कि कुछ चीजें वक्त के साथ धीरे धीरे बदलती हैं। वो है कि लकीर के फकीर होने से अच्छा है कि धीरे धीरे मतलब उस लाइन को छोड़ते चले। तो एक गैल तो कोई भी नहीं आएगा कि भाई हिंदू धर्म को छोड़ के एकदम धीरे धीरे, पर ये है कि हाँ धीरे धीरे सब चल रहे हैं। मतलब ये है कि आराम से सब आ जाएंगे बुद्ध के राह पे। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो ने इसको डेवलप किया, महापुरुषों की इतिहास को कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छा वो किया है। मायावती ने तो पूरा ग्रेटर नोएडा को मतलब पूरे देश विदेश में एक नई पहचान दी है। एक युवा है राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद, उनकी आज बेटी हुई, उन्होंने भी कहा है कि इसी रास्ते पे हम भी ले जाना चाहते हैं। जैसे आप अपनी बच्चियों को चाहते हैं कि बहुजन मूवमेंट को ले जाए, तो आकाश आनंद ने भी ये बात रखी है, उस पर आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया है, बहुत खुशी की बात है। आकाश आनंद जी को बेटी की बधाई हो जी। और बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेटी आज के समय में बड़ी आगे जा रही है, चाहे फिर किसी भी क्षेत्र में हो, तो आप देखिए चाहे मनोरंजन के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, तो कैसे देखते हैं? बेटियां नाम करती हैं। मेरी बेटी है, हर क्लास टॉप, अपनी क्लास में टॉप आती है दोनों। पढ़ने में टॉप है, हर चीज में, हर फील्ड में टॉप है। बाबा साहब के बारे में जानती हैं आप? हाँ। क्या जानती हैं, बताएंगे कुछ? हाँ, बाबा साहब बहुत अच्छे आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे थे। मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। अच्छा। अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अच्छा, नाम रोशन करना है। किस क्लास में है? UKG, थर्ड लेवल। अच्छा, एक नारा लगाते हैं सब लोग जब कोई आता है, नमस्ते करते हैं, सलाम करते हैं, तो आप जय भीम करती हैं क्या? जय भीम लोगों से करती हैं? मैं नमस्ते करती हूँ, जय भीम भी कभी कभार कर लेती हूँ। कैसे करती हैं जय भीम? जय भीम। जय भीम। आप करती? मैं भी ऐसे ही कहती हूँ, जय भीम, जय भीम, जय भीम। ठीक है, ये बच्चे हैं छोटे छोटे, और एक बड़ा गौरव की बात होती है बेटियां होना, उनका जो
संघर्ष होता है, पिता से ज्यादा जुड़ाव होता है मुझे लगता है माता जी ज्यादा। है, ये तो है। हमारी भी 2 बेटियां हैं, ये हम मेरे देवर की बेटी है। अच्छा। मतलब इनसे ज्यादा अटैचमेंट है सबका ही, बच्चों का। ये बच्चों से इन्हें बहुत प्यार है और बेटियों से तो खासकर। अच्छा, एक बात निकल के आ रही, मेरे मन में एक सवाल आया कि अभी उनकी भी एक बेटी हुई है, उन्होंने भी व्यक्त की कि वो भी इस रास्ते पे जाए, तो बहन जी ने उनको आशीर्वाद भी दिया है। तो क्या पिता से इतना ताल्लुकात होता है जब बेटी क्या पिता के सपने के रास्ते को पकड़ती है? पिता का जो है ना बेटियों के प्रति लगाव होता है, और बेटियों का भी पिता के प्रति बहुत प्रेम स्नेह भाव होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। ये हमारी बात हो रही थी एक परिवार से, छोटे से परिवार, छोटे से छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में आए हैं और एक अलग ही खुशी का माहौल है। जी जी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। देखिए मतलब एक बड़ी बात है कि जिस तरह से एक व्यक्ति चाहता है कि हमारे विचारों को समझे और जाने और बहुजन इतिहास को भी जाने, तो महिला का भी सहयोग बड़ी जोरों से देगा। मुझे लगता है पुरुष से ज्यादा महिला का सहयोग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। लोग पढ़े लिखे लोग, पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे युवा, इनमें मतलब कैसे ये हुआ कि ये इतना सब। ये अब आने वाले टाइम में आपको पूरे देश में देखने को मिलेगा। आप चूंकि यहाँ आए हो तो आपको यहाँ का दिख रहा है। अगर आप बुलंदशहर जाते तो हमारे साथियों ने ऐसे ही पंडाल लगा करके बुलंदशहर में भी प्रोग्राम किया हुआ है, मथुरा में भी बहुत महोत्सव हो रहा है, इटावा में बहुत महोत्सव हो रहा है, और सेम इसी पैटर्न पे हो रहा है। और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की चाहत थी कि जो लोग व्यवस्था में पिछड़ गए हैं, अब उनको अपनी व्यवस्था को खड़ा करने की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये 25 दिसंबर क्यों? ये 25 दिसंबर इसलिए कि 25 दिसंबर सन 1927 को हम ये मानते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन का पहला दिन है। सदियों बाद असमानता को चुनौती दी गई थी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के द्वारा, और उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को फिर से स्थापित करने का बहुत ऐतिहासिक निर्णय लिया, और समानता का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने उन तमाम मान्यताओं को खारिज किया और समानता की विचारधारा बुद्ध धर्म के प्रसार के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया था। पानी पीने का अधिकार 25 दिसंबर 1927 को दिलवाया था, और मनुस्मृति जो एक लंबे कालखंड में जो लागू रही, जिससे कई तरह की विषमताएं पैदा हुई, उसका भी अंत हुआ और भारत के संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम हुआ। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के करकमलों से उसी दिन भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी स्थापित हुई, और ये क्रम सदियों बाद शुरू हुआ। देखिए, ये दर्शकों इस क्लिप को आप लोग सेव करके रखिएगा, क्योंकि 25 दिसंबर के बारे में जितना डिटेल में बताया है सूरजपाल रक्षक जी ने। एक चीज और है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी पैदा हुए थे, आज पूरे देश में उनके लिए भी किया जा रहा है, एक तरफ का हो रहा है। दोनों में अंतर क्या देखते हैं? देखिए, अब मैं तो अंतर तो इसमें क्या बताऊं, और भी बहुत लोग अपने अपने प्रोग्राम कर रहे होंगे, हमें उनसे कोई खास सरोकार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे, हमारे प्रधानमंत्री रहे, उनके जन्म दिवस की भी तमाम लोगों को बधाई। परंतु हम लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि हम लोग इस व्यवस्था में सताए हुए थे, पछाड़े हुए थे, और आज ये भारत उन्नति कर रहा है, और ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के उन सद प्रयासों से संभव हुआ जो 25 दिसंबर 1927 के दिन कारित किए गए। आज मायावती ने एक ट्वीट किया है, बहुजन समाज पार्टी को भी देखते हैं, आकाश आनंद क्या बेटी पैदा हुई है। तो मायावती का अभी ट्वीट आया है कि आकाश आनंद ने अपनी पुत्री को मिशन को समर्पित करने का फैसला किया, जिसे मैंने स्वीकार कर लिया, और वो मिशन के लिए उनकी बच्ची भी प्रेरणा रहेगी। आप पहले आकाश आनंद की बच्ची पैदा होने पे क्या कहेंगे, तो मायावती के ट्वीट पे क्या कहेंगे? मैं आकाश आनंद जी को, डॉक्टर प्रज्ञा सिद्धार्थ को, उन दोनों को उनके घर में नवागंतुक के आने की बधाई देता हूँ। बच्चे के जन्मदिन के ढेरों बधाई, और बहन जी के ट्वीट के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश गौतम, आप कार्यक्रम कैसे कर लेते हैं? ये सब बाबा साहब की कृपा से होता है, तो हम लोग पूरी टीम मिलके काम करते हैं, और ये जो बाबा साहब का विजन है उसको लेके चलते हैं, तो आराम से सारा कार्यक्रम हो जाता है। बस पिछली बार से बड़ा लग रहा है मुझे। पिछली बार से बड़ा है, और हर साल बड़ा ही होता जाएगा। वो बाबा साहब का दिखाया हुआ रास्ता, उसमें जो कारों पे चलने वाले पब्लिक है, वो हर साल रोकनी चौकनी होती जाएगी। बहुत ही लार्ज स्केल पे ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है इस बार। नोएडा में इलीट क्लास के बीच में, जहाँ इलीट लोग रहते हैं, वहाँ अपने आप को साबित करना और उसके बाद इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना कैसा लगता है?
बाबा साहब के एलिट तो कोई है ही नहीं, और इस एलिट क्लास को बाबा साहब से उनका परिचय कराना वो भी एक हमारा मकसद है। बाबा साहब एलिटों के एलिट की बड़ी बड़ी बात कही। बाबा साहब एलिटों के एलिट थे। मैंने इनसे पूछा कि नोएडा में एलिट रहते हैं, उसके बीच में आप इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन ग्रेटर नोएडा में करते हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम 11वां जो हमारा बौद्ध उत्सव है बार बार मनाते हैं। हर बार हजारों लोगों की संख्या में जो भीड़ होती है और पूरा रात दिन एक कर देते हैं, उसमें प्रयास रात दिन हम एक हो जाते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ भाई साहब कि जो भीड़ है ये भीड़ नहीं है, ये सिलेक्टेड लोग हैं। ये पढ़े लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे युवा, नौजवान। ये रैली जैसा नहीं है जैसे भीड़ होती है। ये कैसे हो पाता है? रैली में ऐसा होता है, रैली में कुछ लेबरों को पैसे देकर बुलाया जाता है और यहाँ पे पैसे देने वाले नहीं है, एक्चुअल हैं जो बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, उनकी भीड़ है। विचारधारा से जोड़ लिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो जिस विचारधारा से होता है उसी विचारधारा में वो मिलता है। आप क्या कहेंगे? सर पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कासिम सर, आपको कई बार मैंने कितनी बार सुनता हूँ, लेकिन तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कि आप हमारे खबरें बड़ी बेबाक तरीके से दिखाते हैं, सुनाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि जब आप निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये जो हमारा बौद्ध महोत्सव है ये ऐसे ही नहीं मनाया गया है। आप जो कह रहे हैं ये जो भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो बाबा साहब के नक्शे कदम पर पढ़ लिख कर कामयाब होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस जो हमारा दबा कुचला समाज है उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये बाबा साहब का कारवा, तथागत गौतम बुद्ध का कारवा हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि हम लोगों की संख्या बढ़े और तथागत गौतम बुद्ध को और बाबा साहब के संविधान को मानने वालों की संख्या बढ़े और सभी लोग पढ़े लिखे हो, सभी बराबर की समानता अधिकार हो। एक खबर अभी आई है, आकाश आनंद आज पिता बने हैं और मायावती जो है वो दादी बनी है, कैसे देखते हैं आप? सर उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। दादी बनने पर और आकाश जी के पिता बनने पर हर किसी की एक इच्छा होती है जब शादी के बाद में कि वो पिता बने और उनकी जो पत्नी होती है वो माता बने, तो ये तो बहुत ही सौभाग्यशाली बात है। ये मौका सबको मिलना चाहिए जीवन में। आकाश आनंद के पिता बनने के बाद मायावती ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि आकाश ने अपनी पुत्री को मिशन के लिए समर्पित किया, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। कैसा लगता है? अभी आज ही पैदा हुई, कुछ घंटे, 1 घंटे पहले। बहुत अच्छी खुशी की बात है। कौन नहीं चाहेगा कि वो अपने बच्चे को जो मिशन के लिए तैयार करे। जैसा कि आप लोग इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं, कैसे संभव होता है? सर जैसा कि आपको पता है कि बाबा साहब के अलावा हमको किसी ने कुछ नहीं दिया नहीं है। बाबा साहब ने हमको कहा है कि आगरा में कहा था बाबा साहब ने, मेरे मरने के बाद इस बम्बू का तंबू कौन बनेगा। इसीलिए ये हमारे ये मंच है, हम अपने समाज में जाते हैं, उनको उजागर करते हैं, उनको बताते हैं कि बाबा साहब ने हमको क्या दिया है। इसी प्रकार में इसको एक ऐतिहासिक प्रोग्राम के रूप में बनाते हैं। हम जो घर घर गाँव जाके हम जन जन बच्चों को बताते हैं कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाया गया था, इसके बाद हमको अधिकार मिले थे, हम मासी गुलामी से आजाद कराया गया था। इस वजह से बच्चों को जन जन में जोश है, जुनून है, बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे साथ लखनऊ से दिखाई दे रहे हैं शैलेंद्र आर्या, युवा साथी टीम के। शैलेंद्र जी कहाँ पहुँच गए आप? सर ग्रेटर नोएडा आ गए, कल ही आ गए थे शाम को। हम लोग को खबर लगी थी आगे कार्यक्रम होता है काफी सालों से, पिछले साल नहीं आ पाए थे। इस साल हमने सोचा कि जो इसको अटेंड किया है, देखा जाए कैसा क्या हो रहा है। तो बहुत ही विशाल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित, अभी तक काफी संख्या में लोग दिखाई दिए हैं। क्या लखनऊ में भी आप ऐसा आयोजन करेंगे? प्रयास पूरा है कि हम लखनऊ में इससे बड़ा आयोजन करें। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को तो नहीं है, तो अब आगे तारीख तय करेंगे कब किया जाए। आपके लिए नया अनुभव है? हाँ, ये हमारे लिए नया अनुभव है। आप तो पूरे प्रदेश में करते रहते हैं कार्यक्रम, तो हम बहुजन एकता सम्मेलन के नाम से पूरे प्रदेश में करते रहते हैं, लेकिन बौद्ध महोत्सव एक जो है पहला कार्यक्रम है हम देख रहे हैं। आकाश आनंद पिता बने, आकाश आनंद जी को, डॉक्टर प्रज्ञा को बहुत बहुत बधाई है कि उनको पुत्री रत्न प्राप्ति हुई। और बहन जी ने ट्वीट किया है कि आकाश जी ने इच्छा जताई है कि जो है हम अपनी पुत्री को जो है मिशन के लिए जो है समर्पित करेंगे। बहन जी ने सहर्ष स्वीकार किया। 1 घंटे पहले पैदा हुई, हाँ, और 1 घंटे बाद जो है मिशन को समर्पित। अब आकाश जी ने इच्छा जताई है, बहन जी ने एक्सेप्ट किया है। 1 घंटे की बात हो या 1 दिन की, कैसे देखते हैं? इस तरीके से है कि जैसा भी आपसे बात हो रही थी
कि 94 में आकाश जी पैदा हुए, उसके बाद जो है बहन जी जो है मुख्यमंत्री बनती है 95 में, फिर आकाश आनंद जी की सिस्टर पैदा होती है 96 में, उसके बाद फिर बहन जी मुख्यमंत्री बनती है। तो इसको ऐसे ही देख रहे हैं कि ये पुत्री आई है, उसके बाद फिर से बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी। उनका कहना है कि 27 में मायावती जो है मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, क्योंकि आकाश पैदा हुए तब मुख्यमंत्री बनी, आकाश की बहन पैदा हुई तब मुख्यमंत्री बनी, अब आकाश की बेटी पैदा हुई है तो मायावती मुख्यमंत्री बनेंगी। बने रहे राजपथ के साथ, पवन के साथ। मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम के हर रंग को आपके बीच में पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।